हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? चकाचक एकदम बहुत बढ़िया। आज हम आपके लेकर आ गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर 2 यानी कि पार्ट 2 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को खत्म करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.1 में जैसा कि आपको पता है कि 3 क्वेश्चन है, आज उन तीनों क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज 3.1 से पहले के कुछ एग्जांपल्स और क्लास 10th मैथ के चैप्टर 3 को बिल्कुल बेसिक से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले लेक्चर में। यदि आप वो वीडियो देख लेते हैं तो ये लेक्चर आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। चलिए, मेरा नाम है सुमौल और आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल यस एकेडमी। सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है थोड़ी बहुत कहानी, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अगर आप ये कहानी नहीं देखना चाह रहे हैं तो आप वीडियो को 3 मिनट स्किप कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की डेफिनेशंस क्या है या हम लोग इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। इफ टू लीनियर इक्वेशंस, दो लीनियर इक्वेशन, आपको पता होगा लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, पिछले लेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहां पर दो लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, हैव द टू सेम वेरिएबल्स, और जो दोनों यहां पर लीनियर इक्वेशंस हैं उनके पास सेम वेरिएबल्स होने चाहिए, वो भी दो। यानी कि मान लीजिए आप एक्स या एक्स वाई और भी कुछ हो सकता है, एक्स वाई जनरली यहां पर चलता है। दे मैंने 2 बार लिख दिया, सॉरी, are called a pair of linear equation in two variable। तो हम उन्हें कहते हैं pair of linear equation in two variables। चलिए, follow is the most general form of linear equation। तो ये pair of linear equation in two variables का जो जनरल फॉर्म है वो किस प्रकार का होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड आपका लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 ये जितने भी है ये सभी क्या है, और रियल नंबर्स है, इनको आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर जो x और y देख रहे हैं, इसमें भी जो x और y देख रहे हैं ये सेम वेरिएबल्स हैं, और कितने, 2 है, x एंड y। ये क्या है, वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स का मतलब ये है कि इनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, x की वैल्यू फिक्स नहीं है। चलिए, और सच डे यानी कि a b में क्या रिलेशन है, a1 b1 में या a2 b2 में क्या रिलेशन है, तो a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इक्वल टू, ये भी 0 नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ये हमारा जो इक्वेशंस है वो साइमल्टेनियसली नहीं कहलाएंगे, यानी कि जिसको हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखाए जा रहे हैं, उस क्वेश्चंस को पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को समझ ले रहे हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अल्ताफ टेल्स हिज डॉटर, अल्ताफ ने, यानी अल्ताफ पिताजी हैं, और वो अपनी बेटी से कहते हैं, क्या कहते हैं, 7 years एगो, 7 साल पहले, इस प्रेजेंट टाइम से 7 years पहले, आई वाज, यानी कि पिताजी, आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देम, कि मैं, यानी कि पिताजी कह रहे हैं बेटी से कि मैं तुमसे 7 times ओल्ड था। कब, 7 years पहले की बात चल रही है। इसका मतलब ये है कि अगर उस समय उनकी पुत्री अगर 1 years की थी तो पिताजी उस समय 7 years के होंगे। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप इसको रियलिटी मत लीजिए। चलिए, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 years नाउ, आगे
अब से 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 ईयर्स आगे की बात कर रही है, प्रेजेंट टाइम से 3 साल बाद की बात हो रही है। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, कि तुम जितने साल की होगी, पिताजी कह रहे हैं कि तुम जितने साल की होगी उससे मैं 3 गुना रहूंगा। इट्स दिस इंटरेस्टिंग, क्या ये इंटरेस्टिंग है? चलिए ये इंटरेस्टिंग है, चलिए ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, हमको इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को फिर से थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। सबसे पहली बात कि ना हमको प्रेजेंट टाइम में पिताजी की उम्र पता है और ना हमको प्रेजेंट टाइम में उनकी बेटी यानी कि डॉटर की उम्र पता है। तो हम लोग इस कंडीशन में पिताजी को उम्र को x मान लेंगे और उनकी पुत्री की उम्र को y मान लेंगे। चलिए सबसे पहली बार हम लोग क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अल्ताफ बी इक्वल टू यक्स, मान लीजिए यक्स यक्स का है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर और उनकी पुत्री की उम्र जो है मान लीजिए कि y ईयर्स है। चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि 7 ईयर्स एगो चलेंगे, यानी कि 7 साल पहले की बात करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है, चलिए 7 ईयर्स एगो, 7 साल यानी प्रेजेंट से 7 साल पहले हमने गया। तो क्या हुआ, देखिए 7 साल पहले की बात करेंगे तो अगर पिताजी यक्स यानी कि अल्ताफ अगर यक्स उनकी उम्र है प्रेजेंट टाइम में, तो 7 ईयर्स पीछे जाएंगे तो यक्स में से 7 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 7 ईयर्स उनकी उम्र घट जाएगी, क्योंकि पीछे 7 ईयर्स पीछे की बात हो रही है। तो इस कंडीशन के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं एज ऑफ अल्ताफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 7, क्योंकि 7 ईयर्स पहले, प्रेजेंट से 7 ईयर्स पहले की बात हो रही है। एंड एज ऑफ हिज डॉटर, वो भी 7 साल। भाई पिताजी की उम्र घटेगी तो इनकी उम्र बढ़ेगी थोड़ी नहीं, इनकी भी उम्र घटने वाली ही है। अब देखिए हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जो सिचुएशन कह रहा है, उसके अनुसार हम लोग चलते हैं कि इस कंडीशन में 7 ईयर्स पहले पिताजी जो है अपनी बेटी की उम्र की 7 गुनी है, यानी कि अल्ताफ जो है। अब ये देखिए यहाँ पर पुत्री की नाम क्या है हमको पता नहीं, इसलिए हमको ये पिताजी और इनकी पुत्री कहना पड़ जा रहा है। चलिए तो अकॉर्डिंग टू गिवन इनफॉर्मेशन या अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के जो भी आपको समझ में आ रहा हो, हमको दिया। देखिए पहले हम लोग ये अल्ताफ की उम्र लिख लेते हैं, यानी कि एज लिख लिया, इक्वल टू अब उनकी पुत्री की उम्र लिख लेते हैं, उनकी डॉटर की। चलिए लिख लिया उनके। अब क्या करें, ध्यान दीजिए इक्वल टू का साइन लगाया है। कंडीशन ये है कि ये 7 ईयर्स एगो 7 ईयर्स एगो पर इनकी एज है और ये 7 ईयर्स एगो पर इनकी एज है, और इनका नाम है तो नहीं पता, ये तो बेटी है और ये सॉरी पुत्री है और ये पिताजी है। तो पिताजी है तो बेटी से ज़्यादा मतलब उम्र तो अधिक ही रहेगा। अब देखिए उम्र अधिक रहेगा, पुत्री से उम्र अधिक रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा और ये कम, तो बीच में इक्वलिटी का साइन नहीं लग सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन को समझेंगे क्या, कि इस कंडीशन में अल्ताफ जो है अपनी पुत्री का 7 गुना है। इसका मतलब ये है कि अगर ये 7 ईयर्स के हैं तो ये 1 ईयर्स की, तभी तो ये 7 गुना हो गए इनका। ये अल्ताफ है और ये इनकी पुत्री है।
तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, बीच में अगर इक्वल टू का साइन लगाना है तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 7 इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई 7y, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस 49, सबको एक और ट्रांसपोज कर लीजिए x माइनस 7, और ये प्लस है तो माइनस 7y, ये माइनस तो प्लस 49 इक्वल टू 0। क्या करें, माइनस ये प्लस ये आपस में लड़ेंगे, क्या हो जाएगा 42 आ जाएगा, प्लस बड़ा ये प्लस का सिंबल, x माइनस 7y इक्वल टू 0, प्लस इधर भेज दे माइनस हो जाएगा, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। तो एक इक्वेशन तो हमको मिल गया। चलिए अब ये इक्वेशन मिल गया, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है, ये लीनियर इक्वेशन है और इन टू वेरिएबल्स में। अब देखिए यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस हम लोग कुछ निकालते हैं, क्योंकि हम देखिए ये अलजेब्रिकली तो हो गया, यही है अलजेब्रिकली, एक तो निकाला, अभी एक बाकी, एक कंडीशन। ये फर्स्ट उनकी बीट जिसको बोलते हैं शर्त कह सकते हैं आप, ये फर्स्ट शर्त है और सेकेंड शर्त भी अभी चलेगी। तो सबसे पहली बात इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इस सॉल्यूशन आपको इसके बारे में जानकारी मैंने पिछले लेक्चर में दे दी है। इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू जब 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा 0 हो गया। ये हमको क्या मिला, माइनस 7y इक्वल टू ये माइनस 42, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 42 अपान में 7। तो इस तरह से हमको मिल गया कितना, 6, y की वैल्यू 6 मिल चुकी है। जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 6, यानी कि x कौन है, x कौन है, पिताजी है, x कौन है, पिताजी है। चलिए ठीक है, वो सब हम लोग नहीं देखते, यहाँ पर समझते हैं अपनी बात को, ये कहानी तो हो गया। अब अगला देखिए, एंड पुट y इक्वल टू 0, उसके बाद हम लोग y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। ये 0 पुट किया तो पूरा 0 हो गया, x इक्वल टू माइनस 42, x इक्वल टू माइनस 42। तो हमको क्या मिला, पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स मिले, वो क्या है, देखिए ये x ये y, x को 0 पुट किया तो y मिला 6, y को 0 पुट किया तो x मिला माइनस 42। इसको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम लोग सेकेंड शर्त को पहले हम लोग लिख लें, तभी तो होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट हो गया, अब देखिए सेकेंड की बात करते हैं। फर्स्ट शर्त तो हमने लिख लिया, सेकेंड क्या है, सेकेंड आपका है 3 इयर्स हेंस, तीन साल बाद। ठीक है, 3 साल बाद, तो ये तो 3 साल तो इनकी उम्र तो बढ़ेगी, तो इसमें क्या किया जाएगा, 3 प्लस कर दिया जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एज ऑफ अल्ताफ इज इक्वल टू x प्लस 3 एंड एज ऑफ हिज डॉटर इक्वल टू, वो भी 3 साल ग्रेटर हो जाएंगी, तो ये हो जाएगी, बढ़ जाएगा उनकी उम्र, तो y प्लस 3। अब इनके लिए भी कुछ सिचुएशंस दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू गिवन इनफॉर्मेशन। अब अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन था इस केसेस में मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग इसको तो लिख रहे हैं x प्लस 3 इक्वल टू, इसको इक्वल टू लिखकर y प्लस 3। आपको पता है कि ये अल्ताफ की उम्र है 3 इयर्स, प्रेजेंट टाइम से 3 इयर्स है, और ये उनकी पुत्री की उम्र है। देखिए पिताजी बड़े ही होंगे हमेशा, मतलब पिताजी की उम्र हमेशा बड़ा ही होगा अपनी पुत्री से। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन आता है। यहाँ पर कंडीशन ये है कि इस कंडीशन में पिताजी जो है अपनी पुत्री की उम्र की 3 गुना अधिक है, 3 टाइम्स। तो क्या अगर मान लीजिए आपका अगर ये मान लीजिए अगर ये 10 साल की हैं तो ये कितने साल को हो जाएंगे, 3 टाइम्स कर लीजिए, ये 30 हो जाएगा कुछ इस हिसाब से। तो यानी कि अब देखिए ये 30, तो इसमें तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम लोग इक्वलिटी का सिंबल लगाएंगे। चलिए ठीक, तो यहाँ पर 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमेशा पिताजी की उम्र में मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा या तो कभी कभी क्वेश्चंस में बेटे में रिलेशन देता है यश से, या तो पुत्री में, तो जो छोटा होता है उन्हीं में ही मल्टीप्लाई होता है। ध्यान दीजिए,
आप आपके अनुसार ये आप किस तरीके से मानते हैं क्वेश्चन को। आप क्या करें, इसको सॉल्व करें। x प्लस 3 इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y और इसका इसमें तो 3 3 9, सबको एक साथ ट्रांसपोज कीजिए, ये -3y हो जाएगा, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस इक्वल टू 0। क्या करें 3 ये प्लस में देखिए ये -9 है बड़ा है और ये +3 है, आपस में सॉल्व होंगे तो कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है, माइनस का सिंबल है इसके पास, और ये x माइनस 3y इक्वल टू 0 और ये इधर चला जाएगा तो x माइनस 3y इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया आपको। इसके भी सॉल्यूशंस हम लोग निकाल लें, क्योंकि ये तो एल्जेब्रिकली है, ग्राफिकली बनाने के लिए सॉल्यूशंस हमको चाहिए, 2 सॉल्यूशंस कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, -3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 अपान में -3 सेपरेट करेंगे तो हमको मिलेगा -2, एक पॉइंट मिला। एंड पुट, अब देखिए x इक्वल टू पुट कर लिया, y इक्वल टू पुट करेंगे 0 तो ये पूरा 0, y 0 यहाँ पर पुट करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू हमको मिल गया 6 मिल गया। देखिए तो यहाँ पर हमको पॉइंट्स क्या मिले, x और ये y, x को 0 पुट किया तो y मिल गया हमको, देखिए x को 0 y मिल गया -2, y को 0 पुट किया x मिल गया 6, ये 2 पॉइंट्स मिल गए। ध्यान दीजिएगा ये दोनों पॉइंट्स, आप थोड़ा सा इन दोनों पॉइंट्स किस प्रकार से आए आपको समझ में आएगा। सबसे पहली बात हमने क्या किया, पिताजी की उम्र को मान लिया x और उनकी पुत्री को उम्र मान लिया y। उसके बाद क्या किया, फर्स्ट जो रिलेशन था कहा यह गया था कि 7 ईयर्स एगो हम लोग चले जाएं तो क्या हो जाएगा, पिताजी की उम्र 7 ईयर्स घट जाएगी और पुत्री की उम्र भी 7 ईयर्स घट जाएगी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल लिखना चाह रहे हैं हम, तो ठीक है लिख तो दिया इक्वल, लेकिन क्या इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर पिताजी हमेशा ग्रेटर ही इनकी उम्र होने वाली है पुत्री से। तो आप देखिए यहाँ पर कितने गुनी अधिक है, ये तो 7 गुनी, तो 7 इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन हमको मिला जो कि एल्जेब्रिक इक्वेशन है। क्या है, एल्जेब्रिक इक्वेशन है। और इस एल्जेब्रिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस मैंने निकाले, एक बार x इक्वल टू 0 पुट कर, एक बार y इक्वल टू 0 पुट कर, तो ये सॉल्यूशंस मिले। सेम प्रोसेस इधर भी किया गया है, बस चेंज ये है कि यहाँ पर 3 इयर्स हेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर हेंस मतलब बाद में, तो x + 3 यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर y + 3। उसके बाद सेम प्रोसेस करके इसको भी सॉल्व कर लीजिए, इसके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना लीजिए। उसके बाद इसके 2 सॉल्यूशंस भी हम लोग निकाल लिए। अब इसके 2 सॉल्यूशंस के लिए एक ग्राफ बनेगा और इनकी ये जो 2 सॉल्यूशन है इसके लिए भी एक ग्राफ बनेगा। तो इन दोनों का जो ग्राफ है हम लोग एक में ही बनाएंगे। चलिए तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग ग्राफ बनाएंगे। नोट कर लिया, ओके। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग एक्सप्रेशंस को लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला है, इक्वल टू -42, और इसके पॉइंट्स क्या क्या मिले हैं, इसके पॉइंट्स मिले हैं, एक पॉइंट मिला है 0.6, दूसरा पॉइंट मिला -42 अपान में 0, अपान में 0 नहीं सॉरी 0, और सेकेंड वाला हमको क्या मिला है, x - 3y इक्वल टू 6। चलिए ये तो मिल गया। उसके बाद यहाँ पे इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं, 2 सॉल्यूशंस क्या हैं, 0 - 2 और एक है 6 0। पहले वाले को x, दूसरे वाले को y बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या कर रहा है, हमको ग्राफ प्लॉट करना है। आप ग्राफ पेपर का यूज कर सकते हैं बिल्कुल, और अच्छा होगा। देखिए ग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले हमको ये बात समझना होगा कि यहाँ पर -40 है, अब सॉरी -42 है, तो -42 है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमको भी इस ग्राफ पे -40 देखिए x की तरह बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 का डिफरेंस लेंगे। मान लीजिए 6 12 18, यहाँ पर 4 5 6 7 बार में 42 आ जाता है। चलिए यहाँ पर 8 मान लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, इतने में काम हो जाएगा।
-6 -12 -18 -24 -30 -36 और ये -42 हो जाएगा काम। उसके बाद हम लोग इधर लिख लेते हैं 6 12 18 24 30 36 42 और यहाँ पर 48। इधर 6 12 18 24 30 6 माइनस रहेगा 12 माइनस रहेगा 18 यहाँ पर हो जाएगा पर 24 30। चलिए नीचे वाले को y डैश बोलते हैं, ऊपर वाले को y बोलते हैं, इधर x बोलते हैं, इधर x डैश बोलते हैं। पहले वाले पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। पहले इसके ग्राफ को फ्लोट करते हैं। पहला 0, उसके बाद y देखिए x पे 0 y पे 6। x पे 0 यहीं पर होता है, y पर 6 का मतलब ये देखिए y है पूरा यहाँ पर, तो इस पॉइंट का क्या नाम हो गया 0 6। उसके बाद -42 0 -42 x पे पहले वाले को x बोलते हैं, तो ये -42, उसके बाद 0 तो 0 यहीं पर आ जाएगा, तो इस पॉइंट्स का नाम हो गया आपका -42 और ये 0। ग्राफ फ्लोट करें, 2 पॉइंट्स मिलेंगे और इसको मिला देंगे तो आपको ग्राफ कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। चलिए तो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है x -7y = -42 का ये ग्राफ है। ठीक, उसके बाद हम लोग ग्राफ फ्लोट करेंगे इनका। ठीक, 0 -2 0 यहाँ पर हो गया और ये -2 किस पर चलना है, y पे चलना है, -2 नीचे होता है। चलिए मान लीजिए यहाँ पर -2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर मैंने -2 लिख दिया, 6 से पहले ही होगा -2। अब देखिए इस पॉइंट का नाम क्या होगा, पहले x को 0 ये -2। ठीक, उसके बाद 6 0, तो यहाँ पर देखिए 6 का मतलब x पर 6 यहाँ पर पॉजिटिव है और ये 0। उसके बाद इस पॉइंट का नाम हो गया आपका 6 0। अब क्या करें, हमको 2 पॉइंट्स मिले हैं, एक पॉइंट तो आपका ये है, दूसरा पॉइंट ये है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो एक ग्राफ ये मिल गया। अब मान लीजिए कहीं ना कहीं मिलेंगे, उससे हमसे क्या मतलब, हमको केवल ग्राफ फ्लोट करना था और हम लोगों ने ग्राफ फ्लोट कर दिया। ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। तो वीडियो को पॉज करके इस ग्राफ को भी आप फ्लोट कर लीजिए और इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, उस अगले क्वेश्चन को भी हम लोग अंजाम देंगे। नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम के जो कोच हैं बाई 3 बैट्स खरीदे एंड 6 बॉल्स भी खरीदा फॉर रेट 3900 में उन्होंने 3 बैट्स एंड 6 बॉल खरीदा। ध्यान दीजिएगा, आपको एक बैट्स और एक बॉल्स की रेट नहीं दी गई है, उसको हम लोग x एंड y मानेंगे। लेटर बाद में सी बाई अनोदर बैट्स, उन्होंने एक बैट्स और खरीदा एंड 3 मोर बॉल्स और 3 बॉल्स और खरीदे ऑफ द सेम काइंड, उसी प्रकार का जिस प्रकार का पहले खरीदा था। ध्यान दीजिएगा, फॉर रेट 1300 इतने रुपए में। यहाँ पर भी रेट नहीं दे रखा है, एक बैट्स और एक बॉल की रेट नहीं दे रखा है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। सेम क्वेश्चन पिछला वाला ये, बस यहाँ पर फर्क कितना है कि यहाँ पर बैट्स और बॉल में कंपेयर किया हुआ है। चलिए सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, हमको ना एक बैट्स की रेट दी गई है ना एक बॉल्स की रेट दी गई है, तो एक बैट्स और एक बॉल की रेट हम लोग x एंड y मानेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ ए बॉल, लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट बी x, मान लीजिए रेट है x। चलिए एंड द कॉस्ट
ऑफ ए बॉल बी रेट वाई। अब देखिए जो क्वेश्चंस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। समझिए आप थोड़ा सा बात को। क्वेश्चन ये कर रहा है कि ये बैट जो है खरीदा कितना जाता है फर्स्ट शर्त के अनुसार। तो बैट जो है आपका यहाँ पर देखिए 3 बैट्स खरीदे जाते हैं और 6 बॉल खरीदे जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर एक बैट्स की रेट यक्स रुपया है तो 6 बैट की रेट 6 यक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे हम बताते हैं। चलिए अगर मान लीजिए एक बैट्स की रेट 20 रुपये है तो 6 बैट की रेट 6 गुणे 20 होगा। उसी प्रकार अगर एक बैट्स की रेट यक्स रुपये है तो 6 बैट की रेट 6 इंटू यक्स। इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। तो इस प्रकार से एक हमको एल्जेब्रिकली इक्वेशंस देखने को मिलता है। वो क्या है, एंड गिवन द कास्ट ऑफ। चलिए हम लोग आगे लिखते हैं या फिर हम लोग ये सिंपली लिख दें अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन। देखिए कास्ट ऑफ एक बैट यक्स, हमको कितने बैट्स खरीदने थे 3 यक्स हो जाएगा, प्लस कास्ट ऑफ एक बॉल वाई, कितने बॉल्स खरीदा है 6, तो ये 6 वाई इक्वल टू कितने रुपया खर्च हुए पूरे 3900। सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस भी निकाल लेते हैं, उसके बाद उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, इट्स सॉल्यूशन क्या करते हैं, सबसे पहले पुट x इक्वल टू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, 6y इक्वल टू 39, तो 6y इक्वल टू 3900, तो y इक्वल टू आपको मिलेगा 3900 अपान में ये 6 डिवाइड करेंगे, मान के चलिए 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 2 डिवाइड कर दिया 650, ये आपको देखने को मिल गया। एंड इसी प्रकार से जब हम लोग y इक्वल टू पुट करेंगे 0 तो क्या मिलेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 पुट करेंगे पूरा 0, 3x इक्वल टू ये 3x इक्वल टू 39, तो x इक्वल टू 3900 अपान में 3 आ जाएगा 13, 3 बजा 3 और 3 13 जा 39 और बाकी ये 2 0। चलिए अब देखिए x और y की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, काम खत्म है। x एंड y, जब x 0 देन y 650 एंड y 0 x 1300, ये तो हो गया। तो ये आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिले हैं जो ये दिख रहा है आपको, और उसके सॉल्यूशंस आपको निकालने पड़ेंगे। पॉइंट्स किताब में आप देखेंगे तो एग्जाम्पल्स में ये पॉइंट्स डायरेक्ट दिए रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता वहाँ पर। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग क्या करें, फिर से अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, यहाँ पर सेकेंड बीट की बात हो रही। चलिए फर्स्ट हो गया अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। अब देखिए सेकेंड इंफॉर्मेशन जो दिया है वो उसके अनुसार चलते हैं। बैट कितना खरीदा है वो दिया नहीं है, तो 1 ही बैट खरीदा है, वहाँ पर लिखा नहीं है, तो 1 बैट हम लोग मानेंगे। 1 बैट की कॉस्ट x रुपये। अब 1 x लिखें या x लिखें, बात है कि 1 इंटू x या फिर सिंपली x, बात एक ही है। और बॉल कितने खरीदने हैं, तो बॉल देख लीजिए आप 3 बॉल्स खरीदने हैं, 3 बॉल्स खरीदने हैं तो हो जाएगा आपका 3y, एक बॉल की कॉस्ट y है, 3 बॉल्स की कॉस्ट 3y, और टोटल उनका खर्चा कितना आ गया, इतना। चलिए अब तो देखिए सेकेंड इक्वेशन है, हम लोग यहाँ पर 2 लिख दें, इसको 1 लिख दें। अब क्या करें, इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। इस सॉल्यूशन पॉइंट में निकलता है, जब x इक्वल टू आप 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू 0 पुट कीजिए, 0 पुट किया पूरा 0, y 3y इक्वल टू इतना, तो y इक्वल टू आपको मिल जाएगा अपान में 3, सेपरेट डिवाइड कीजिए आप, कितने बार जाएगा मेरे ख्याल से 3 4 जा 12, 1 0, 3 3 जा 9, 1 0, ये उतारा 3 3 9, इतना पॉइंट आगे नहीं बढ़ाएंगे हम लोग, तो ये मान लीजिए 4 3 3, ये आपका अप्रॉक्स मान लीजिए ये है। अब देखिए ये पॉइंट्स आपको इसके भी मिल चुके हैं, किस प्रकार से मिले हैं, तो ये x 0 था, जब x 0
तो y आपको इतना मिल चुका है 433। y को 0 पुट कर लेते हैं एंड y इक्वल टू 0, तो हमको क्या मिलेगा, ये 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, x इक्वल टू ये पूरा 0, x इक्वल टू इतना ही मिल जाएगा। चलिए y 0 ये मिल गया। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको, ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था। अब हम लोग ग्राफिकली बात करेंगे। चलिए ग्राफिकली हम लोग बात करें, हो सकता है यहाँ पर ग्राफ बन जाए, लेकिन बड़ा तो है, लेकिन ग्राफ मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पर बना दिया जाए, काम खत्म किया जाए, दूसरा नहीं बनाया जाए। चलिए ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। क्या किया जाए, सबसे पहले नंबर्स को यहाँ पर डिनोट कर दिया जाए। तो नंबर्स को डिनोट करने के लिए देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये 0 है और ये 615 है, तो 615 यहाँ पर देखिए पाई2 है, तो पाई2 में इसमें होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर मान चलिए 300 का डिफरेंट लेंगे, 300 में काम हो जाएगा हम लोग का। चलिए यहाँ मान लीजिए 300, 600, 9, 12, नहीं 300 का नहीं, हम लोग यहाँ पर 400 का ले लेंगे तो आसानी हो जाएगा। 4, 8, 12 ये हो जाएगा काम। 4, 8, 12, हाँ 4, 8, 12, 4, 8, 12। देखिए यहाँ पर निगेटिव में कोई नहीं है, तो हम लोग निगेटिव की बात तो करेंगे नहीं। यहाँ पर मान लीजिए 400, 800, 1200 और यहाँ पर मान लीजिए 13 नहीं 1600 ना, और यहाँ पर 400, 800, 1200, उसके बाद 1600, इतने में ही काम हो जाएगा। फर्स्ट वाले पॉइंट को हम लोग देखते हैं, इस पॉइंट को जो कि इसके सॉल्यूशंस हैं। 0, 6 x पे 0, चलिए यहीं पे मिलेगा। y पे 615 कहाँ पर आता है, x पर y पर है, सॉरी y पर है, और ये पाई2 ऊपर। तो देखिए 4 और 8 के बीच में ही 615 आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर आएगा, ये तो मानना तो पड़ेगा ही, अब पूरा हम लोग तो दिखा नहीं पाएंगे, तो इसका नाम क्या रहेगा, पहले x फिर y, तो 0 और 615 हो गया इस पॉइंट का नाम। अब देखिए सेकेंड 1300, ये आपका x पर है, 1300, 1200 और 1600 को मिलेगा यहाँ पर 1300 मान लीजिए। और उसके बाद आपको इस पर y पर 0 है, तो ये आपका 1300 हो जाता है और 0 हो जाता है। ठीक, क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग सिंपली क्या करते हैं, अब मिलाते हैं। मिलाइए दोनों पॉइंट्स को, तो ये कुछ इस प्रकार का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। इस ग्राफ का नाम क्या होगा, नाम होगा इस ग्राफ का 3x + 6y = 39, इसका ग्राफ है। चलिए वो इसकी उसी की लाइन है, लीनियर है। देखिए लीनियरली, इसीलिए हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ये लीनियर इक्वेशन क्योंकि ये लीनियर एक स्ट्रेट लाइन आपको मिला हुआ है। उसके बाद हम लोग इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे इस इक्वेशन के। पॉइंट 0 है, x 0 यहाँ पर होता है 0, x पे 0, y पे 433, y पे 433। तो देखिए 433 कहीं ना कहीं 4 से अधिक ही आएगा, तो यहाँ पर 433 यानी कि 400 से अधिक है, यहाँ पर मान लीजिए हो गया। उसके बाद आपको ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट का नाम क्या है, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इस पॉइंट्स का नाम है 0,433, 0,433। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट्स की। y पे 0 है, x पे 13, y पे 0 है, यहाँ पर देखिए x पे 30, x यही है 30। देखिए 13 हम लोग इसी को माने थे, यहाँ पर देखिए, तो ये कुछ इस प्रकार से वहाँ पर जाकर मिल जा रहा है। ठीक है, उसके लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो ये इसको हम लोग यहाँ से इस तरीके से खींचेंगे, इसे मिला देंगे और ये पीछे देखिए इस प्रकार से चलता रहेगा। तो आपको ये ग्राफ भी, ये लाइंस भी मिल गई है। और इसका ये किसका इक्वेशन है, तो इसका है x + 3y = 1300। तो इस तरीके से इसके भी हम लोग ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन को देख चुके हैं। ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग सॉल्यूशंस नहीं निकाल रहे हैं। सॉल्यूशंस जहां पर ये दोनों ग्राफ आपस में मीट करेंगे वही ये होता है। और ये देखिए, अब थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि हम लोग ये जो इक्वेशन है, जब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो एक ही वो सॉल्यूशन मिलेगा। वो एक पॉइंट होगा जो आपस में दो लाइनों को, यानी कि उन दोनों जो इक्वेशंस हैं उनको जब इस प्रकार से आप इस ग्राफिकली एक्सप्रेस करेंगे, तो देखिए इसका जो लाइन्स है वो ये है और इसकी लाइन्स ये है, आपस में मीट करें यहाँ पर, तो ये पॉइंट्स क्या है, इतना एंड इतना, यानी x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये। इस प्रकार से हम लोग सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो इसको हम लोग अगले एक्सरसाइज में, यानी कि पार्ट 3 में हम इसको समझेंगे। यहाँ पर मुद्दा ये है कि हम लोगों को केवल एक्सप्रेस करना है जियोमेट्रिकली और ग्राफिकली। हमने एक्सप्रेस कर दिया। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। नोट कर लिया,
चलिए हम लोग अब लास्ट क्वेश्चंस को समझ लेते हैं इस एक्सरसाइज के। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम खेल चल रहा है, मान लीजिए। लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 3.1 के आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। द कास्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 kg एप्पल्स के कास्ट एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे, किसी एक दिन की बात हो रही है, वाज फाउंड टू बी रेट 160। यानी कि 2 kg एप्पल्स सेब लेने पर और 1 kg ग्रेप्स यानी अंगूर लेने पर टोटल पैसा हमको पे करना पड़ता है 160। उसके बाद आफ्टर ए मंथ यानी 1 मंथ के बाद फिर मार्केट कोई गया, क्या हुआ, द कास्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, देखा कि कास्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स ईच 300, इतने का मिलता है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। चलिए ज्योमेट्रिकली और एल्जेब्रिकली हम लोग इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने वाले हैं। सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा ही, बस फर्क कितना है, वहाँ पर बैट के जगह, यहाँ पर बैट के जगह पे एप्पल्स आ चुके हैं और बॉल्स के जगह पर ग्रेप्स आ चुके हैं। तो हम लोग क्या मानेंगे, लेट द कास्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स विल बी, मान लीजिए होगा, क्या होगा, रेट यक्स, यही है यक्स और वाई बस, एंड द कास्ट ऑफ 1 kg यहाँ पर ग्रेप्स क्या होना चाहिए, विल बी रेट वाई। चलिए यहाँ तक समझ में आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली फर्स्ट अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, फर्स्ट क्या कर रहा है, कितना एप्पल ले रहा है, 2 kg एप्पल, 1 kg एप्पल का रेट यक्स, 2 kg एप्पल का रेट 2x, 1 kg ग्रेप्स का रेट y, तो 1 kg ही ग्रेप्स लिया हुआ है। आप क्वेश्चंस को ध्यान समझिए, टोटल उसका स्पेंड कितना होता है 160। इक्वेशन नंबर 1, इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं, 2 पार्ट। सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन इसके 2 पॉइंट सॉल्यूशन निकालते हैं। पुट x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 पुट के ये x 0 तो ये पूरा 0, y इक्वल टू 160, y इक्वल टू 160 एंड y इक्वल टू 0 पुट किया, ये 0 हो गया, 2x इक्वल टू 160, x इक्वल टू 1 इतना अपान में 2 80 आ जाएगा। तो क्या मिले पॉइंट्स, ये x y, x 0 y इतना, y 0 x इतना। चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करें, सेकंड अकॉर्डिंग, सेकंड बीट है अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। सेकंड में क्या कर रहा है, उसने 4 kg ग्रेप्स एप्पल्स लिए हैं, तो 4 kg, 1 kg का रेट x, 4 kg का रेट 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स लिए हैं, 1 kg का रेट y, तो 2 kg का 2y, टोटल स्पेंड उसने कितना किया, तो 300। इक्वेशन नंबर 2 है। क्या करें ये कि पहले इसका सॉल्यूशंस निकालें। इस सॉल्यूशंस क्या सॉल्यूशंस निकलेंगे, पुट x इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 पुट किया, पूरा 0 हो गया, 2y इक्वल टू इतना, तो y इक्वल टू या पान में 2 चला जाएगा, मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड आ जाता है 150। उसके बाद एंड पुट
y इक्वल टू 0, जब y इक्वल टू 0 पुट किया हमने तो ये देखिए यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू ये पूरा 0, 4x इक्वल टू ये मिल जाएगा। तो x इक्वल टू 300/4 डिवाइड करेंगे तो आपको 75 मिलना है, आप कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए अब देखिए आपको इसके पॉइंट्स क्या क्या मिले हैं, मैं पॉइंट्स को लिख देता हूँ। x y, जब x 0 था तो y कितना मिला आपको 150, y 0 था तो x आपको 75 मिला। क्या करें ग्राफ यानी ज्योमेट्रिकली चलिए ग्राफ को बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें बहुत बड़ा नहीं पॉइंट दे रखा है, 160, 80, 150 इतने ही तक जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे 50-50 का ले लेते हैं, उतना नहीं लेंगे तो क्या लेंगे 50, 100, 150 बहुत है, हो जाएगा 50, 100, 150, इधर 50, 100, 150, 50, 100, 150, y डैश x डैश। सबसे पहले इसके ग्राफ को क्रॉस करते हैं, x पे 0, y पे 160, x पे 0, y पर 160। पहले तो नंबर्स तो लिख ले, 50, 100, 150, 50, 100, 150, 50 कितना चलना है 0 चलना है x पे, y पे 160 यहाँ पर आएगा, मान लीजिए थोड़ा सा अधिक 150 से अधिक आएगा। ये आपका इसका नाम हो गया इतना पॉइंट्स का। उसके बाद 0, 18, 0 यहीं पर है, 18 x पे चलना है, यहाँ पर 100 से पहले यहाँ पर मान लीजिए 18, क्या नाम हो जाएगा इसका 18, 0, ठीक। x को पहले दोनों को मिला दें, मिला दिया जाए, ओके। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होगा तो माफ़ कीजिएगा, आप स्केल से ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशंस के पॉइंट्स को लेकर एक लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 0 एंड 150। 0 यहाँ पर हो गया x, 150 यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा 0, 150। उसके बाद 75 एंड 0, 75 x पे 75, x पे 75, x पे 75, ये आपका कितना था 18 था, 75 जस्ट इसके थोड़ा सा पहले आएगा, तो इसका नाम क्या रख दिया जाए 75, 0। दोनों को मिला दे जाए, चलिए बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है। देखिए ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ मिल रहे हैं। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है 2x प्लस y इक्वल टू 160, और इस ग्राफ का क्या नाम है, तो आपका है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को यानी सॉल्यूशंस को नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चलिए आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। पूरे कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग यानी कि मैं अब आपसे इजाज़त लूँगा और वीडियो को हम लोग करेंगे यहीं पर एंड। अगले लेक्चर्स में मैं आपको यानी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ इसके अगला पार्ट, यानी कि हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 से पहले के कुछ कंडीशंस को समझेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।